चारसद्दा में फ्रॉड हाउसिंग स्कीमों के एनओसी का मामला है। सेंट्रल डायरेक्टोरेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की कमेटी ने हाउसिंग सोसाइटी पेशावर की एनओसी पर इतराजात लगाकर मुस्तरद कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल 2021 को चारसद्दा की भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें तामीरात और खरीदो फरोख्त पर हुक्म इम्तना जारी किया था। मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से अपने नुमाइंदा मोहम्मद तैयब से। जी मोहम्मद तैयब, बताइएगा फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी चारसद्दा से हवाले से एनओसी का ये मामला है। जी बिल्कुल, ये जो चारसद्दा में पेशावर हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी का मामला है, उस पर 8 अगस्त को जो सेंट्रल डायरेक्टोरेट एनवायरमेंटल कमेटी है उसका एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ये डिस्कस हुआ एनओसी के मामला। तो इस हवाले से इजलास में ये 2-3 चीज़ें जो सिफारसात थी वो की गई और उसमें कहा गया ये जो मज़कूरा हाउसिंग सोसाइटी है ये सैलाब ज़दा इलाके में है, जबकि इस पर जिसका जो जीआई सिस्टम है उसमें ये सैलाब ज़दा इलाका ज़ाहिर किया गया है। दूसरा ये एक एग्रीकल्चर लैंड है और ये क्लास 2 एग्रीकल्चर लैंड है। और तीसरा जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है सिफारसात में वो ये है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने 2021 में एक हुक्म इम्तनाअ जारी किया है एक केस में कि चारसद्दा में किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में तामीरात और खरीदो फरोख्त पर हुक्म इम्तनाअ होगी। तो ये 3 चीज़ें कमेटी में डिस्कस हुई और फिर कमेटी ने अपने सिफारसात जो है वो डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल कमेटी को अरसाल कर दिए और इसमें ये एतराज़ात लगाए हैं क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये एक सैलाब ज़दा इलाके में है और इस पर पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात भी है, लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं। जी लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।